इजराइल ने अब लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप के केंद्रीय मुख्यालय पर हवाई हमला किया है। 27 सितंबर को देर रात किए गए इस हमले का मकसद ग्रुप के सबसे बड़े नेता सैयद हसन नसरल्लाह को खत्म करना था। हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। चलिए इस हमले की बात पर आते हैं कि यह हमला कितना घातक था। इजराइल का हमला इतना बड़ा था कि नसरल्लाह के लिए बच पाना मुश्किल था। हमले के बाद इसके बेरूत शहर के ऊपर धुएं के बादल छा गए थे। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने बताया कि इजरायली हमले में 6 इमारतें जमींदोज हो गईं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 साल से जारी संघर्ष में ये बेरूत पर सबसे बड़ा हमला था। इजरायली टेलीविजन नेटवर्क ने बताया कि हमले के लिए 3000 किलोग्राम विस्फोटक बमों का इस्तेमाल किया गया था। हमले के समय वो जमीन के अंदर 50 फीट गहरे बंकर में मौजूद था। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में 2000 किलोग्राम के लेजर और जीपीएस गाइडेड GBU 28 और 1000 किलोग्राम के ब्लू 109 बंकर बस्तर बमों का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट होने से पहले ये जमीन में 200 फीट के नीचे तक धंस गए। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार बेरूत में दाहिया उपनगर के घनी आबादी वाले और मुख्यतः शिया बहुल जिले हरेत हरीक में रात में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में 6 इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। खबर में कहा गया कि ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इससे बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित इमारतें भी हिल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। इजरायली वायुसेना ने 3 इमारतों को खाली करने की चेतावनी दिए जाने के तुरंत बाद शनिवार की सुबह दक्षिणी उपनगरों में फिर से हमले किए। इसने कहा कि हिजबुल्लाह इन इमारतों का इस्तेमाल पोतरोधी मिसाइलों समेत हथियार छिपाने के लिए कर रहा था। इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस हमले में नसरल्लाह की बेटी जैनब भी मारी गई। बता दें कि शुक्रवार देर शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया गया था। हैवी गाइडेड बम से किए गए इस हमले में तेज आवाज से बेरूत हिल गया और हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया। हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।